गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग में एक आगे और एक लेक्चर बना रहा हूँ। इसमें आज मेरा टॉपिक है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। मैंने दे रखा है एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्सचेंज करना, और एक्सचेंज हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। तय है कि दो ही लोगों के बीच में एक्सचेंज होगा। तो हम लोगों को दो मेमोरी लोकेशन दिया रहेगा। इन दोनों मेमोरी लोकेशन में कोई ना कोई डेटा रहेगा और इन दोनों डेटा को अदला बदली करना है। क्या कोई डायरेक्ट कमांड है, कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है जिससे आप इसको बदल देंगे, या फिर हमें कौन सा ऐसा प्रोसेस करना होगा, यही यहाँ पर हमें सीखना है। तो चलिए, ऊपर में लिखा है असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। हर लेक्चर के शुरुआत में मैं बोलता हूं आपको कि जब भी प्रोग्राम आप लिखने जाएंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शनों का भंडार होना चाहिए। यह इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, मशीन कंट्रोल ग्रुप, ये जितने भी आपने पढ़े हैं सभी का भंडार, यानी सभी का कलेक्शन एक जगह होना चाहिए। क्योंकि किस कमांड का कब यूज होगा ये पता आपको उसको देखने के बाद पता चलेगा। यदि याद है तो टू गुड, और याद नहीं है तो उसको सामने रखिए, ताकि आप कौन सा कंटेंट या कौन सा कमांड या कौन सा इंस्ट्रक्शन आप लगाएंगे कि आपका मतलब प्रोग्राम सही बन जाएगा। तो चलते हैं, एक है हमारे पास प्रोग्राम स्ट्रक्चर एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया नहीं रहता, ये एक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, राइट एन एएलपी। एएलपी का मतलब होता है असेंबली लेवल प्रोग्राम टू एक्सचेंज टू एक्सचेंज टू एक्सचेंज 2005H एंड 2006H डाटा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2005 और 2006 के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, तो उसे एक्सचेंज करने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन देना होगा, या कितने इंस्ट्रक्शनों को कैसे सजा के रखना होगा। हम लोग का क्वेश्चन यही कहता है और इसी को हमको भी बनाना है। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा रफ कॉपी में इधर आते हैं और हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया, ठीक है, कि ये एक मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन में आपके पास मान लिया कि ये 2005 है, ये 2006 है, ये 2007 है, ये 2008 है। ऐसे बहुत सारे लोकेशन हो सकते हैं। तो मेरे को 2005 और 2006 से मतलब है। तो मान इसमें माना 20 नाम का डेटा है और इसमें 40 नाम का डेटा है। हमको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि ये 20 यहाँ आना है और 20 यहाँ जाना है और 40 यहाँ आना है। मतलब दोनों को एक्सचेंज करना है। यहाँ वर्ड आता है एक्सचेंज। कौन आ रहा है वर्ड? एक्सचेंज। इसी शब्द को आपको यहाँ समझना है। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। तो क्या डायरेक्ट कोई कमांड है? तो एक लड़का बहुत ही तेज था, वो बोलता है एक्सचेंज लगा दीजिए सर, XCHG आपने पढ़ाया है। आप इस कमांड को एक बार पढ़िए, देखिए क्या लिखाया हूं मैं इसमें। इसमें मैंने बताया है कि BC DE पेयर, कौन पेयर? DE पेयर HL पेयर के साथ एक्सचेंज होता है, और कोई दूसरा पेयर भी नहीं और कोई मेमोरी लोकेशन भी नहीं। पेयर और मेमोरी लोकेशन अलग अलग चीज है। तो यहाँ एक्सचेंज तो लगने से रहा, कभी भी नहीं लगेगा। एक्सचेंज को पॉसिबल ही नहीं कि एक्सचेंज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। चलिए, तो अब आता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा। तो सोचिए, ये दोनों तो कभी ऐसा नहीं है कि इस दोनों को डायरेक्ट अदला बदली किया जाए। तो एक लड़का क्या बोलता है कि सर पहले ई डेटा को यहाँ भेज दीजिए, ऐसा उसने कहा। हम बोले इस डेटा को यहाँ कैसे भेजेंगे, इस डेटा को यहाँ भेजने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो बोला एक्यूमुलेटर में रख लीजिए। यहाँ एक्यूमुलेटर को बुलाया, सर इसको निकालिए पहले एक्यूमुलेटर में और इसको भेज दीजिए इसमें। बोला ऐसे, लेकिन इस बात को सोचिए कि इस डेटा को यदि एक्यूमुलेटर में निकालते हैं और इस डेटा को यहाँ भेज देते हैं तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा पहले। लेकिन इसको निकालिए, इन दोनों में से किसी एक को निकालिए। निकालने के लिए पहले प्रोग्राम का ढांचा यहाँ लिखना होगा आपको। आप लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। चलिए, तो प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया। तो पहला क्या लिखेंगे, कोई एक लोकेशन को एक्यूमुलेटर में पहुंचाइए।
सबसे पहला काम यही करना है। और उसके लिए आपको कमांड लगाना होगा LDA 2005। लीजिए मैंने लिख दिया LDA 2005H। इसका मतलब 2005 का डेटा एक्यूमुलेटर में लाना ही लाना है। 2005 का डेटा एक्यूमुलेटर में लाना ही लाना है। हाँ जी, यस सर, लाना ही लाना है। अब आते हैं 2005 का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। एक्यूमुलेटर का डेटा अगर यहाँ भेजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, बहुत मुश्किल है बच्चा। अब एक काम करो, इसको कहीं और रखो। सर और कहाँ रखेंगे? तो मेरे पास ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ रखें। इसका नाम है BCDEHL। इन सब जगहों पर में से किसी एक जगह पर रखिए। चलिए बोलिए कहाँ रख दे? तो मैं बोलता हूँ बी में रख दो। तो एक्यूमुलेटर यानी जो ये वाला आया 2005 का डेटा 20, ये बी में रख देते हैं। पहले इसको मूव कर देंगे, MOV मूव। कहाँ रखना है? बी में। कहाँ से रखना है? ए से। यानी बी का डेटा, ए का डेटा बी में चला गया। यानी ऐसा हुआ कि ये 20 है एक्यूमुलेटर में आ गया बाबू, और एक्यूमुलेटर से बी में चला गया, यानी ये 20 यहाँ जाके सुरक्षित रखा गया। एकदम आप सही बोल रहे हैं सर। अब 40 के पास जाइए, 40 को फिर एक्यूमुलेटर में बुलाइए। बोले हाँ ऐसा ला सकते हैं। फिर आप कमांड लगाएंगे LDA, लेकिन इस बार लगाएंगे 2006H। ठीक है, 2005H के बाद 2006H। जैसे ही 2006H लगाएंगे तो आपका 40 नाम का डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। यस सर, 40 नाम का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। यहाँ तक भी ठीक है सर, समझ तो रहे हैं। अब आइए इस डेटा को यहाँ पहुँचा सकते हैं। हाँ जी, एक्यूमुलेटर से यहाँ पहुँचाने के लिए STA कमांड होता है। लेकिन आप तुरंत फिर बोलिएगा सर अभी तो आप बोले डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसको सुरक्षित तो रख लिए आप। जब किसी चीज़ को, डेटा को कहीं दूसरी जगह सुरक्षित रख लेते हैं तो उसके जाने का डर खत्म हो जाता है। तो अब जो यहाँ से 40 आया, इसमें 40 यहाँ आ चुका है, इस 40 को यहाँ भेजना है। कैसे भेजिएगा 40 को वहाँ बताइए? यानी एक्यूमुलेटर का डेटा एड्रेस में भेजने के लिए STA कमांड लगता है। यहाँ लगाएंगे STA, कहाँ लगाएंगे? 2005। इसका मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा 2005 में जा चुका है। हाँ जी। अब हमारा ये मकसद क्या है? इसको वहाँ पहुँचाना। तो पहले इसको एक्यूमुलेटर लाना होगा। किसको जी? 20 को एक्यूमुलेटर में। तो फिर से यहाँ लगाइएगा MOV मूव। हाँ जी, मूव कमांड लगाएंगे और एक्यूमुलेटर में लाना है। किसका डेटा लाना है? बी का। और फिर एक्यूमुलेटर में आने के बाद इसको 2006 में स्टोर करना है। यहाँ लिखेंगे STA 2006। ठीक है, 2006H। तो इस तरीके से आपका ये वाला डेटा यहाँ चला जाएगा। अब आइए, जैसे ही मैंने यहाँ पहुँचा, अब प्रोग्राम यहीं पर फिनिश्ड हो जाता है और हम लोग इसमें लगा देते हैं HLT। तो इसी को ताम झाम करने के लिए मैंने पिछले क्लास में समझाया था, एक लाइन खींच दीजिए, इधर भी लाइन खींच दीजिए। ठीक, अब इधर कमेंट लिखना ज़रूरी है, बिना कमेंट के काम नहीं चलेगा, इसलिए आप कमेंट देंगे ही। और इधर एड्रेस लोकेशन इंडिकेट करना ज़रूरी है। यहाँ से लिखेंगे एड्रेस लोकेशन, एड्रेस भी यहाँ मेंशन करना होगा। चलिए, जब एड्रेस मेंशन करने की बात कहता है, चलिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसके बारे में बताइए। LDA 2005 का मतलब क्या होता है? पता है आपको LDA 2005 का मतलब क्या होता है? 2005 का डेटा एक्यूमुलेटर में, 2005 H डाटा, डाटा गोज इन कहाँ जी? कहाँ बाबू? को गोज इन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ठीक, कहाँ चला जाएगा? एक्यूमुलेटर में। फिर दूसरा जो कमांड है उसमें क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेटा कहाँ जाएगा? बी में। एक्यूमुलेटर डेटा, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर डेटा, एक्यूमुलेटर डेटा गोज इन कहाँ जी? बी रजिस्टर, बी रजिस्टर में चला गया। चलिए फिर तीसरा वाला क्या कहेगा? तीसरा वाला क्या कहेगा बाबू? तीसरा वाला क्या कहेगा? सोचो, 2006 का एक्यूमुलेटर में चला। LDA फिर है, यहाँ लिखेंगे 2006 H डाटा, डाटा गोज इन कहाँ चला गया बाबू? एक्यूमुलेटर में, है ना? ओके, एक्यू लिख देते हैं, एक्यू मतलब समझ जाओगे तुम लोग। हाँ, आइए फिर लिखोगे STA 2005, इसका मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा, एक्यूमुलेटर डेटा गोज इन कहाँ चला जाएगा बाबू? 2005 में, 2005H।
अच्छा, फिर लिखेंगे बी डेटा गोज इन एक्यूमुलेटर, बी डाटा गोज इन कहाँ, एक्यूमुलेटर। चलिए, फिर क्या लिखेंगे लास्ट वाला में, एस टी ए 2006, एस टी ए 2006, एस टी ए 2006, इसका मतलब हो गया एक्यूमुलेटर डेटा, एक्यूमुलेटर डेटा गोज इन, एक्यूमुलेटर डेटा गोज इन कहाँ, 2006H। ठीक, ओके। देन लास्ट वाला जो लिखेंगे उसका नाम है स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप द प्रोग्राम। तो इस तरीके से आपके पास इधर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके एड्रेस लोकेशन को देखिए, एड्रेस लोकेशन को देखते हैं। अब देखिएगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एलडीए 2005 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 3 बाइट का। जब ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये 3 जगह घेरेगा। मान लिया मैंने लिख लिया 9000 से स्टार्ट किया, तो सोचो अंगुली में रखो 9000, 9001, 9002। ठीक, 9000, 9001, 9002, ये तीनों तीनों नहीं लिखेंगे सर, खाली एक ही लिख रहे हैं। देखो सुनो, 9000, 9001, 9002, ये एक बाइट है, तो ये बोलेगा हमको 9003 दे दो। बोले ठीक, क्योंकि 2 तक तो ये बुक कर लिया। हाँ जी, ये 3 बाइट का होता है, तो 9004 लिख के छोड़ दो। 9004, 9003 गिनो, 9004, 9005, 9006। अंगुली नहीं रखोगे तब तक नहीं होगा। 6 तक बुक हो गया। ये फिर हो जाएगा 9007, 9007, 9008, 9009, और ये हो जाएगा 9000 ए जी, 10 नहीं, 9000 ए। हाँ, हेक्साडेसिमल में काउंटिंग करते हो। और ये 9000 बी लिखोगे यहाँ पर, 9000 बी 3 को जाएगा ना जी, 9000 बी, 9000 सी, बी सी डी, और एच एल टी का मतलब हो गया 9000, 9000 बी सी डी, 9000 ई। ये आपका पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से मैंने आपको एक बताया कि कैसे 2 मेमोरी लोकेशन के बीच में, या 2 मेमोरी लोकेशन के डेटा को हम लोग कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को लिखिए और देखिए, समझिए। ठीक है, कैसे हम मैंने एक प्रोग्राम आपको इसमें समझाया, तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम आप एक एक करके। इस तरीके से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है टीचरों के द्वारा, और अगर हमसे आप पूछते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। अब क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सिखा रहा हूँ। सिखाने का मतलब इम्पोर्टेंट शब्द नहीं आता है, सिखाने का मतलब सीखना होता है। मेरे को किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाए, मैं बनाने के लिए सक्षम रहूँगा, मैं बना लूँगा। यही आपकी सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि सर क्या ये इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो क्या आप इसको नहीं देखेंगे। इसलिए इन सब दिमाग से जो गंदी बातें हैं ना, उसको निकाल करके साइड कर देना है और हमें पढ़ना सीखना है। यदि हमारा प्रोग्राम आपको समझ रहे होंगे तो इस तरह के और भी प्रोग्राम आप बना लेंगे। मैंने क्या बोला था, सोचने वाला चीज़ है ये। अगर आप इसको सोचिएगा नहीं तो उम्मीद नहीं है कि हाँ हम प्रोग्राम बना पाइएगा। और लास्ट में आप एक ही बात बोलिएगा, प्रोग्राम नहीं पढ़ाया गया। ठीक, जैसे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं बार बार, हमको दिखा भी है। ठीक है, और मैं आपको जितना मैं जान रहा हूँ, मैंने लगभग इस माइक्रो प्रोसेसर को जिया है। जीना का मतलब होता है मैं इसी से ज़िंदगी जीता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसके लगभग 6-7 किताबों को स्टडी कर चुका हूँ। तो कुछ थोड़ा मोड़ा नॉलेज आ गया है, बस उसी का मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप भरोसा कीजिए मेरे ऊपर और आप मेरे अनुसार से चलिए, आपको एकदम प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए 1 बार, 2 बार, 3 बार कॉपी में, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना परफेक्शन आएगा आपके पास। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस कीजिए इसको। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।